हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो जो कि पार्ट 1 था क्लास 10 भारतीय वन प्राथमिक गणित का अध्याय सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट था, उस पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं और आपके लिए वो बेटर रहेगा। जब आप पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट समझ सकते हैं कि प्रश्नावली 1 का ए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला का फर्स्ट देखिए कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या होगा, तो pa बराबर में 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि a बहुपद है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, यदि मान लीजिए px, यदि px बराबर में a दिया गया है और ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि px का शून्यक है ये, तो जब px का शून्यक है a, मतलब क्या हुआ कि इस a का वैल्यू इस x बराबर में इस a रखने पर इसका शून्यक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तब क्या बोला है कि यदि शून्यक होगा तो यदि pa बराबर में क्या होंगे, तो जब हमारा px बराबर में a इस बहुपद का शून्यक है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि pa बराबर में 0 होगा। तो यहाँ पर a का क्या हो जाएंगे हमारा आंसर 0। ओके, अब इसका सेकंड देखिए। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये कि यहाँ पर बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो यहाँ पर क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्व मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो आप समझने के बाद ही इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और ऐसे ही अपने अंदाज से नहीं कर दीजिए। ओके, सेकंड में देखिए कि 2x² माइनस में 3x माइनस में 5 का एक शून्यक है, तो इसका एक शून्यक क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद समझेंगे। तो देखिए हमारा 2x² माइनस में 3x और माइनस में 5, ये आंसर नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए ये चूंकि कौन सा बहुपद है बताइए, ये हमारा द्विघाती बहुपद है। अब आपको पता है कि द्विघात बहुपद का हम लोग कैसे शून्यक निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि शुरू और लास्ट वाले को गुना करना पड़ता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2x² और माइनस में 5। अब इस बीच में देखिए यदि हम 5x डालते हैं एवं फिर से 2x डालते हैं तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे साइन लगाना है, तो देखिए साइन, इसका साइन माइनस में और इसका साइन किस में डालेंगे, प्लस में डालेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तभी तो माइनस प्लस माइनस घटाना पड़ेगा, और जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा और 5 का साइन माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे। ओके, देखिए अब इस दोनों, सॉरी यहाँ पर इंप्लाइज नहीं, बराबर डाल दीजिए। ओके, अब इस दोनों में से आप कॉमन लीजिए, तो आप इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए। यहाँ पर हम संख्या तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। यदि यहाँ से विभाजित हो जाता है 2 से 5 या फिर 5 से 2, सॉरी यहाँ पर संख्या में, तो हम लोग यहाँ पर संख्या कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या हम कॉमन नहीं लेने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चर राशि ही कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेते हैं तो 2x और फिर माइनस में 5 आ जाएंगे, और फिर प्लस में अब इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में से हम लोग 1 कॉमन लेंगे, तभी तो होगा 2x और माइनस में 5। अब बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर x ली तो यहाँ पर भी x ले सकते हैं, यहाँ पर x नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि यहाँ पर x क्यों नहीं ले सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि यहाँ पर x क्यों नहीं लेंगे। x यहाँ पर इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x है और इसमें x नहीं है, और यहाँ पर बोलेंगे तो x के बाद तो खत्म होगी, चर राशि की बात, अचर राशि की बात आई। तो यहाँ पर देखिए अचर राशि में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो कॉमन नहीं ली जा सकती है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1 कॉमन ली, क्योंकि 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो ये बात छोटी सी कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x माइनस में 5 और x प्लस में 1, ये हमारा इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। अब यहाँ से बोलेंगे इसका शून्य कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल बात है। ये शून्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2x माइनस में 5 इजकल टू में 0 डाल दीजिए। ओके, तो यहाँ से समझिए कि 2x इजकल टू में 5 और यहाँ से x इजकल टू में 5 बट्टे में 2 आ गया। क्या आ गया हमारे, 5 बट्टा में 2 आ गया। और इसके बाद देखते हैं आगे x प्लस में 1 जो डाला गया यहाँ पर, एक ये ले रखकर और फिर इसके बाद ये रखकर, तो 0 और x बराबर में हमारा क्या आता है 1 माइनस में। अब लेंगे यहाँ पर बराबर में इस साइड 0 क्यों लाए, क्योंकि आपको शून्य निकालना है ना। शून्य निकालने के बराबर के इस साइड में बोल सकते हैं आप RHS साइड में, तो RHS साइड में आपको 0 लाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप शून्य निकाल रहे हैं इसीलिए। तो दो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि हमने 2 शून्य यहाँ पर निकाल ली हूँ, जिसका पहला शून्य है माइनस में 1, या फिर पहला शून्य है ये और दूसरा शून्य है ये, या फिर पहला शून्य ये और दूसरा शून्य ये है।
तो क्या क्वेश्चन में कहा गया था कि 2x² माइनस में 3x माइनस में 5 का एक शून्य है, तो इसका एक शून्य क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि यहाँ पर एक शून्य माइनस में 1 डाल लीजिए या फिर 5/2 दीजिए, तो आपका आंसर माइनस में 1 है तो आप माइनस में 1 डाल लीजिए, इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3x² माइनस में 5x प्लस में 7 के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाली बात होगी, यहाँ पर क्या बात हो गई कि यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा तो एक बहुपद दिया गया है 3x² माइनस में 5x प्लस में 7, ये हमारा द्विघाती बहुपद दिया गया है। अब इस द्विघाती बहुपद में कहा गया है हमें कि शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हमें जब ये पूछ रहा है ना फ्रेंड्स, तो जो कि मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताई हूँ कि अगर शून्यकों का योग पूछे तो फॉर्मूला क्या लगेगा और यदि शून्यकों का गुणनफल पूछे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जो कि मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताई हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे उतनी बताने की नीड नहीं है। देखिए इसमें शून्यकों का योग तो माइनस में b बटा में a होता है, यहाँ पर शून्यकों का योग, तो इसको एक मान लीजिए कि इसका शून्य निकालेंगे तो एक तो अल्फा होगा एक बीटा होगा, क्योंकि आप पता है आपको कि यदि द्विघाती बहुपद है तो द्विघाती बहुपद के शून्य को अल्फा और बीटा से पढ़ते हैं, तो एक इसका अगर 2 शून्य निकलेगा, यहाँ चाहे तो निकाल भी सकते हैं और नहीं निकालना है तो नहीं भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको निकाल कर बताती हूँ, ओके, या फिर नहीं निकालेंगे तो मैं आपको एक फॉर्मूले से ही डायरेक्ट बता देती हूँ। अगर फार्मूला से आपको निकालना हो तो शून्यकों का योग बराबर माइनस में b बटा a होता है, और जहाँ पे माइनस में b बटा में a, कि यहाँ पर क्या होता है कि x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक माइनस में 5 और x² का गुणांक 3 डालेंगे तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग। यहाँ पर हम शून्यक नहीं निकाल रहे हैं, शून्यक के यहाँ से क्वेश्चन से ही डायरेक्ट निकाल रहे हैं आंसर, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला आपको पता है कि माइनस में b बटा में a होता है। अब जब माइनस में b बटा में a होता है तो यहाँ पर माइनस डाल देंगे, यहाँ पर फार्मूला से माइनस, और b का यहाँ पे क्या है हमारा x का गुणांक है, तो यहाँ पर x का गुणांक माइनस में 5 आ गया, और हमारा a हमारा x² का गुणांक तो 3 आ गया हमारा, तो यहाँ से हमारा क्या आया, हमारा 5/3, तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हमारा 5/3 हो जाएंगे, और शून्यकों का गुणनफल भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल डाल देते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जब आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है कि c बटा में a होता है, और जहाँ पे c बटा में a भी c क्या हमारा अचर पद है, तो अचर पद हमारा 7 है, और उसके बाद होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हमारा 3 है, तो यहाँ से ही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन से, और ये नहीं तो इसका सबसे पहले आप द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है, तो इसका सबसे पहले शून्य निकाल लीजिए, और शून्य निकालने के बाद शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा करके आप निकालेंगे, तो इसमें थोड़ी सी लॉन्ग प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसलिए आपको लॉन्ग प्रक्रिया से नहीं बनानी है, ये जो कि रिक्त स्थान प्रति करने वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में डॉट 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 फिर x माइनस में अल्फा फिर इंटू x माइनस में बीटा, फिर जहाँ पे अल्फा और बीटा ax² प्लस में bx प्लस में c के शून्यक हैं। तो कैसे याद करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर क्या डाला गया है, ax² प्लस में bx, ax² प्लस में bx प्लस में c डाला गया है, और यहाँ पे x माइनस अल्फा और फिर x माइनस बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, और तो ax² प्लस में bx प्लस में c के शून्य क्या होंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका आंसर हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे ए हो जाएंगे इसका आंसर सही। चलिए 5 नंबर देखिए, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए यदि ax² प्लस में bx प्लस में c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इन बराबर में क्या होगा, और फिर अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा। तो समझ सकती हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होगा और अल्फा इंटू में बीटा, चूंकि यहाँ पर द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप दिया गया। क्यों, देखिए ax² प्लस में bx प्लस में c इस रूप का हमारा द्विघाती बहुपद होता है, तो जब हमारा उस रूप का द्विघाती बहुपद होता है तो आपको यहाँ पर द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप दिया गया है, तो अल्फा प्लस में बीटा तो बराबर में क्या फॉर्मूले हो जाएंगे, माइनस में b बटा a, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार माइनस में b बटा ए और कोमा देके अल्फा और बीटा, तो अल्फा इसके बीच में गुना का साइन है, तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू में c बटा में, तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप c बटा में, तो यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, देखिए किस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर बहुत ईजी वे से निकल रहा है। इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा और गामा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, तो यहीं से पता चल रहा है हमें कि जब अल्फा बीटा गामा 3 शून्य दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिघाती बहुपद है।
तो देखिए, तो उस क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस में डी ये त्रिघाती बहुपद का हमारा व्यापक रूप है, इसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्या होगा। चूंकि मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में बताई हूँ कि यदि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा में सी बटा में ए होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा डायरेक्ट यही हो जाएगा। ओके, तो 6 नंबर हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यू माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि चूंकि आपको पता है चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू में होता है माइनस में डी बटा में ए होता है। अब जहाँ पे माइनस में डी बटा ए हुआ यहाँ पे बराबर में ही लिख देते हैं कि माइनस में डी बटा में ए हुआ, जहाँ पे माइनस में डी जो कि कौन सी संख्या हमारी अचर पद है, तो माइनस में अचर पद हो गया, तो यहाँ पर एक तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस में, और उसके बाद देखिए क्या बोला है कि हाँ इसके शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर में क्या होगा। तो ये अल्फा बीटा गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में डी बटा ए, तो माइनस में डी बराबर बटा में ए क्या हो जाएगा माइनस में हमारे यहाँ पे, और क्वेश्चंस में है प्लस में 9, तो यहाँ पर प्लस में 9 बटा में हमारा हो जाएंगे 1, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आंसर क्या हो जाएंगे माइनस में 9। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा माइनस में 9 हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1 से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हमारा 1 इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से 1 नंबर क्वेश्चन का जो पहला नंबर क्वेश्चन था प्रश्नावली 1 का ए का यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस में 1 का एक शून्यक 1 दिया गया है, तो ए का मान ज्ञात करिए। हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो जो कि देखिए हमारा चूंकि पी एक्स का वैल्यू क्या दिया, सॉरी पी एक्स का मान हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ए माइनस में 1 इंटू एक्स माइनस में 1 का, सॉरी क्वेश्चन मत लिखिए, यहाँ पर पी एक्स बराबर में ये लिख दिए। यहाँ पर चूंकि x बराबर में 1 दिया गया, बोलेंगे यहाँ पर x बराबर 1 क्यों लिखे, x बराबर 1 हम इसीलिए लिखे हैं चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर कि पी एक्स का जो वैल्यू दिया गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स का एक शून्यक 1 दिया गया है। जब इसका एक शून्यक 1 दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम x के जगह पर यहाँ पर x यहाँ पर भी x है, इस x के जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा इसका इसलिए मतलब कि x बराबर 1 दिया गया, इसका यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 रखेंगे, तो इसलिए ये शून्यक हो गया इसका। तो जब ये शून्यक हो गया तो यहाँ पर x बराबर 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो जब देखिए x बराबर में 1 हो तो x बराबर में 1 हो तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे p1 बराबर में लिखेंगे, p1 बराबर में a इंटू 1 का स्क्वायर फिर माइनस में 3 इंटू ए माइनस में 1, और इस x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे फिर माइनस में 1 लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ से आपको पता है कि ए का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा माइनस में 3a, और फिर यहाँ पे माइनस है तो आपको पता है कि यदि छोटी कॉस्ट के बाहर अगर माइनस में लगा हुआ है तो छोटी कॉस्ट में प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस में 3 और यहाँ पे गुना करेंगे 1 से तो इतना ही होगा, फिर माइनस में 1 कर दीजिए। ओके, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा a, और a को 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा, फिर माइनस में 3a और प्लस में 3 माइनस में 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ कि a माइनस में 3a प्लस में 3 माइनस में 1। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, थोड़ी सी समझिए यहाँ पर फ्रेंड्स कि यहाँ पर a माइनस में 3a, तो मतलब यहाँ पर a 3a में से a को घटाएंगे तो माइनस में 2a, क्या बचेंगे माइनस में 2a, चूंकि 3 में से a को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे माइनस में 2a, तो माइनस में 2a। फिर यहाँ पे प्लस है, फिर प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, तो फिर प्लस में हमारा 2 आ गया। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्लस में 2 आएगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए आप इसके बराबर में 0 डाल दीजिए, क्योंकि आपको a का वैल्यू ज्ञात करना है, इसके बराबर में 0, इसके भी बराबर में 0 डाल दीजिए। अब यहाँ पर तो इसका यहाँ पर इम्प्लाइज देना पड़ेगा, अब इम्प्लाइज डाल दिए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए हमें इसके बराबर में भी 0 है। अब माइनस में 2a है और संख्या वाला को इधर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएंगे हमारे माइनस में 2 हो जाएंगे। अब यहाँ से माइनस कैंसिल, और a बराबर में 2 से 2 भी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे 1 हो गए। तो यही हमारा a का वैल्यू पूछ रहा था, तो a का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 आ गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आपको 3rd नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघाती बहुपद का, यहाँ पर द्विघाती बहुपद दिया गया नीचे,
और द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। जब आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे, कवर किए होंगे अच्छी तरीके से, तो आप इस क्वेश्चन को बिना ये कोई वीडियो देखे हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, देखिए 3 का फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर y² माइनस में 3। अब बताइए कि द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है, आप ही बताइए। तो ये हमारे हैं द्विघाती बहुपद। अब जब ये द्विघाती बहुपद है तो आपको पता है कि द्विघाती बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। अब बोलेंगे यहाँ पर तो bx के रूप में, मतलब यहाँ पर y के रूप में कोई दिया ही गया नहीं है, तो यहाँ पर जब y का रूप में नहीं दिया गया है तो वही इसको ऐसे कर लीजिए। किस तरीके से, देखिए y² में 3 और यहाँ से y बराबर में 3, सॉरी यहाँ पे रूट हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ इधर रूट चढ़ जाएगा। तो y बराबर में एक बार माइनस में √3 और एक बार प्लस में √3। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, देखिए यदि हमारा रूट के अंदर मेरी सम संख्या होती जिसका वर्गमूल हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस नहीं होता, और लेकिन यहाँ पे विषम संख्या दिया गया, इसका रूट हट नहीं सकता यहाँ पर, तो एक प्लस में और एक माइनस में डाल देंगे। तो यहाँ पर y बराबर में -1 और फिर y बराबर में √3। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इसका शून्यक हो गया। अब इसका शून्यक हो गया तो इसीलिए यहाँ पर आप मान सकते हैं, इसलिए अल्फा बराबर में √3 एवं बीटा = में माइनस में √3, या फिर आप मान सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस में √3 और बीटा बराबर में √3। ओके, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर वरी की चिंता होने की बात नहीं है, यहाँ पे आप अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर मान ली। अब क्या हुआ, हमारे क्वेश्चन में बोल रहा था कि द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करें, तो हमने यहाँ पर शून्य ज्ञात कर ली, क्योंकि अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर माइनस में √3, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका शून्यक है। तो शून्यक हमारा ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। तो अब लिखेंगे, यहाँ से देखिए लिखेंगे अब संबंध। तो अब संबंध कैसे सत्यापित करेंगे, देखिए संबंध में हम यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा होता है, क्योंकि द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद में तो बस 2 ही फॉर्मूले हो सकते हैं ना, एक अल्फा प्लस में बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो एक पहला लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा = में माइनस में b बटा a होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखने के लिए नहीं है, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू √3 तो √3 लिखेंगे, और प्लस और बीटा का वैल्यू माइनस में √3 तो माइनस में √3 डालेंगे। तो यहाँ से क्या आएंगे, √3 प्लस माइनस में और √3। तो देखिए ये दोनों तो हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बच जाएंगे, जो कि बराबर में है माइनस में b बट्टा में a के बराबर है। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दी। अब हम क्या करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो पुनः यहाँ पर डाल दीजिए कि पुनः अल्फा इंटू बीटा = में, तो अल्फा का वैल्यू √3 और बीटा का वैल्यू माइनस में √3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस में 3, जो कि किसके बराबर हो सकता है, किसके बराबर होगा यह हमारे, कि माइनस में d बटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो कि माइनस में d बटा में a के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर इसका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर जब हमारा ये प्रूव्ड हो गया तो चलते हैं आगे 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताती हूँ। देखिए 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि x² माइनस में 15, तो x² माइनस में 15, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैं आपको 3 का पहला बता रही थी, उसी तरीके से इनका सेकंड भी क्वेश्चन में दिया गया है, x² माइनस में 15। तो आई होप फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप खुद से बना लीजिए, ओके, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। तो चलिए आप थर्ड नंबर को बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप x² माइनस में 15 बोलेंगे कि ये नहीं बताएं, तो ये मैंने इसीलिए नहीं बताई क्योंकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यहाँ बताई हूँ, और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ बताई उसी तरीके से आपका ये भी बनेगा, ओके। तो इसीलिए मैं आपको ये नहीं बताई। थर्ड नंबर देखिए कि 4s² प्लस में 8s दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें 4 है और इसमें 8 है, तो कॉमन तो ले सकते हैं 4, और इसमें भी ऐसा और इसमें भी ऐसा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग कॉमन आराम से ले सकते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए कॉमन क्या लेंगे, हम यहाँ पर 0 कर दीजिए, और यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, एस भी कॉमन ले लीजिए क्योंकि इसमें भी ऐसा है और इसमें भी ऐसा है। तो एस हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ से s² प्लस में 4 दूनी 8 एस हो गया = में 0। तो यहाँ पर आप ये कर दीजिए कि 4s में = में 0, और एक बार कर दीजिए s प्लस में 2 = में 0। तो यहाँ से s बराबर में तो माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा s बराबर में हमारे क्या देंगे 0 बटा में 4। इसका मतलब क्या हुआ कि s बराबर में 0 और यहाँ से s बराबर में माइनस में 2। इसको फिर से मैंने यहाँ पर लिख दी कि s बराबर माइनस में 2। तो यहाँ पर 2 हमारा शून्यक निकल गया। अब हमको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करनी है। तो जब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर अब संबंध, क्या लिखेंगे अब संबंध। तो अब संबंध में डालेंगे
यहाँ से कि अल्फा प्लस में बीटा इजकल टू, हमें पता है कि माइनस में बी बटा में ए होता है, क्या होते हैं माइनस में बी बटा में ए होता है। तो माइनस में बी बटा ए अभी नहीं लिखनी है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि इसीलिए माना यहाँ पर लिख दीजिए, माना अल्फा इजकल टू में मान लीजिए 0 एवं बीटा में इजकल टू में माइनस में 2 मान लीजिए। ओके, बीटा बराबर में ये बीटा है इजकल टू माइनस में 2। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमारा 0 और प्लस यहाँ से और बीटा का वैल्यू -2, तो -2 हो गया। फिर 0 -2 इसका मतलब क्या हुआ, हमारा -2 आया। कितना वैल्यू आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, जो कि बराबर में माइनस में बी बटा में ए की बराबर है। क्या हो गए हमारे माइनस में बी बटा ए के बराबर है। अब चलिए देखते हैं अल्फा इंटू बीटा एवं क्या डालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएंगे हमारे, अल्फा इंटू बीटा बराबर में, तो देखिए सॉरी यहाँ पर हमारा सी डालना था, क्या होता है हमारा सी, तो सी बटा में था। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या डालेंगे, तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2। तो जब दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको पता है कि जब 0 को हम किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही होगा, और अगर कोई संख्या से 0 गुना करते हैं तो पर भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, जो कि बराबर में सी बटा में ए के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने प्रूव्ड कर दी, जो क्वेश्चन पूछ रहा था सेकंड नंबर थर्ड नंबर में, वो भी हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, 3 का 4। तो फ्रेंड्स आपको 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2x² माइनस में 8x प्लस में 6, ये हमारा द्विघाती बहुपद दिया गया। सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। इसका शून्यक निकालना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारा द्विघाती बहुपद के रूप में दिया गया है। इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघाती बहुपद का, उसके रूप में हमारे यहाँ पर दिया गया है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि 2x² माइनस में 8x प्लस में 6 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x² प्लस में 6, और यहाँ पर क्या करते हैं इम्प्लाइज डाल देते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा हमारा 6, यहाँ पर डालना पड़ेगा हमें, देखिए 6 दूनी 12 हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर हम जब डालेंगे 6 और 2, देखिए यदि हम 6x डालेंगे और 2x डालेंगे तो हमारा 6 2 8 हो गया, और 6 यहाँ पर 6 दूनी 12 भी आ गया। तो यहाँ पर कौन सा साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 6 2 8 हमको प्लस माइनस मिलाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का साइन माइनस में डालना पड़ेगा। तो इसमें से क्या करते हैं हम लेते हैं इसके बराबर में 0 और कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन इस दोनों में से ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे। तो x² माइनस में 2 3 6, और माइनस में हम इस दोनों में से 1 कॉमन लेंगे, तो 2x, और फिर प्लस में माइनस, सॉरी इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ हमारा x आएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस 2 3 6। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे x माइनस में 3, और हमारा 2x माइनस में 2। तो 2x माइनस में 2। अब यहाँ पे शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0। तो x माइनस में 3 इजकल टू 0, और एक बार आ जाएंगे 2x माइनस में 2 इजकल टू 0। तो यहाँ से x बराबर में 3 आ गया, और यहाँ से 2x बराबर में 2 आ गया। सॉरी इधर को पूरा कर लीजिए, x बराबर में 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, और यहाँ से x बराबर में 3 आ गया। तो हमने 2 शून्य का आराम तरीके से यहाँ पर निकाल ली। एक शून्य ये हो गया, तो इसीलिए अल्फा इजकल टू में 3 मान लीजिए, और बीटा बराबर में 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब संबंध स्थापित करते हैं। तो अल्फा प्लस में बीटा मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग इजकल टू माइनस में बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू हमारा 1 दिया गया है। तो 4 3 1 4 हो गया, जो कि बराबर है माइनस में बी बटा में ए के बराबर है। अब बोलेंगे यहाँ पर किस तरीके से हुआ, देखिए यहाँ पर माइनस में बी बटा में आपको मैं छोटी सी यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए माइनस बी बटा ए का मतलब क्या हो, एक तो फॉर्मूले से, ये तो हमारा प्रूव्ड हो गया ना। अब माइनस बी बटा में एक तो माइनस फॉर्मूला से होगा, और एक माइनस में मतलब कि माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि एक्स का गुणांक। तो क्वेश्चन में देखिए कि एक्स का गुणांक क्या होता है हमारा, एक्स का गुणांक हमारा ये है, तो 8 है। तो यहाँ पर चूंकि 8 भी माइनस में डाला गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 भी माइनस में है, तो 8 भी माइनस में डाल देंगे। और ए मतलब कौन सी संख्या, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक हमारा कितना है 2 डाला गया, तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग 2 डालेंगे। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चौकी 8। तो देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, मतलब कि इस साइड भी LHS में भी 4 और RHS में भी 4 हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ डायरेक्ट बता देती हूँ, आप ये बातें आप समझ जाएंगे। तो ये मैं आपको रफ में बताई थी। यहाँ पर एक हो गया, और फिर यहाँ पर डाल दीजिए पुनः अल्फा इंटू बीटा इजकल टू में। तो अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू हमारा 1। तो यहाँ से आ जाएंगे हमारा 3, जो कि बराबर में है सी बटा में ए की बराबर है। ओके, जहाँ पे सी क्या हमारे अचर पद और ए हमारे क्या है, जो कि एक्स का गुणांक दिया गया है वो। तो यहाँ पर हमने प्रूव्ड कर दी।
तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि मैं आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन बताई हूँ जिस तरीके का है उसी तरीके का 5, 6 और 7 और 8 भी क्वेश्चन दिया गया है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप बना लेंगे, जो कि 5, 6, 7, 8 दिया गया है वो आप खुद से बनाइए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि इसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया गया है। तो मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताई थी कि यदि द्विघाती बहुपद ज्ञात करना हो तो किस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 का पहला नंबर में 0 कोमा में √5 डाला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो है शून्यकों का योग और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो चूंकि यहाँ पर चूंकि लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा इजकल टू में 0 एवं अल्फा इंटू बीटा इजकल टू में √5 हो गया। तो यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं ना आराम से। देखिए तो चूंकि लिखेंगे इसीलिए माना द्विघात बहुपद माना द्विघात बहुपद px इजकल टू द्विघात बहुपद px बराबर क्या फॉर्मूला होती है मैं आपको बताई हूँ कि x स्क्वायर माइनस में होती है हमारा अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मध्यम कोष्ठ लग जाता है, यहाँ पर भी मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए। और देखिए तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और कोमा में इंटू में एक्स डाला गया, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सॉरी इम्प्लाइज देने की नीड नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डाल दीजिए और माइनस में 0 को एक्स गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस में √5। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 का फर्स्ट इस तरीके से हमने बना ली। आगे देखिए 4 का सेकंड। तो फ्रेंड्स 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है माइनस में 3 कोमा में 2, जो कि बिहार बोर्ड ने 2015 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसका हमारा क्या बोला है कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया गया है, जहाँ पे शून्यकों का योग माइनस में 3 है, शून्यकों का गुणनफल हमारा 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस में बीटा हमारा है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू में माइनस में 3 एवं अल्फा इंटू बीटा में इजकल टू में 2 है हमारा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसीलिए माना द्विघात बहुपद px इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में 3, तो माइनस में 3 और इंटू में एक्स डाल देंगे। यहाँ पे मध्यम कोष्ठ लगाइए क्योंकि छोटी कोष्ठ अंदर में है। तो यहाँ पर माइनस में 3x हो गया, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे मध्यम कोष्ठ, और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में यहाँ पर हमारा 2 आ गया। तो देख सकते हैं ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको इस पर दिख रहा होगा। थर्ड नंबर में 1 1 दिया गया, तो ये बहुत सिंपल है, आप खुद से बना लीजिए। 4 नंबर में भी 4 और 1 दिया गया, ये भी बहुत सिंपल है, खुद से बनाइए। और 5 नंबर, इसके बाद मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बता दी हूँ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी माइनस में दिया गया और बट्टा में दिया गया, तो यहाँ पर माइनस में 1/4 और कोमा में 1/4। देखिए इसके बीच में मैंने थर्ड और 4 क्वेश्चन छोड़ दी हूँ, जो कि आप खुद से बनाने हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइनस में 1/4 कोमा में 1/4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि अल्फा प्लस में बीटा में इजकल टू में मान लीजिए 1/4 है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा में इजकल टू माइनस में 1/4। चाहे तो आप अल्फा प्लस बीटा में माइनस में 1/4 भी मान सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा में 1/4 पे भी, सॉरी माइनस में यहाँ पे 1/4 भी मान सकते हैं। ओके, यहाँ पे हो गया। अब इसीलिए हो सकते हैं, इसीलिए माना द्विघात बहुपद px इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि मध्यम कोष्ठ है, तो मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए, या फिर देखा मध्यम कोष्ठ लगाइए। और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में 1/4, तो सॉरी 1 दिया 1/4 हो गया। और इंटू में एक्स है, तो इंटू में यहाँ पर एक्स डाल दीजिए, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस में 1/4। ओके, तो देखिए अब क्या करते हैं, थोड़ी सी ऊपर करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, मध्यम कोष्ठ को हटा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x प्लस माइनस माइनस और 1/4 हो गया। यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं, आप इसको आगे ले जाकर भिन्न प्रकार जोड़ भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हो गया ये इसका आंसर।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, फिर इसमें से द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, जहाँ पे P2 बराबर में 0। यहाँ पर समझने वाली बात है कि P2 इजकल टू में 0 एवं P माइनस में 4/3 इसके भी बराबर में 0 एवं दिया गया है P माइनस में 2 बराबर में 8। तो आपको उधर ध्यान नहीं देना है, आपको बस यहाँ पे एवं के पीछे जो दिया गया है दो यहाँ पर शून्य। एक तो P2 बराबर में 0 मतलब क्या हुआ कि x बराबर में 2 रखेंगे तो 0, और एक बार x बराबर माइनस में 4/3 रखेंगे तब पर भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारा जो द्विघाती बहुपद ज्ञात करेंगे उसका ये दोनों शून्यक है। तो जब दोनों शून्यक है तो आप आराम से पहले ज्ञात कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। उसके बाद आप क्या कर लीजिए कि द्विघाती बहुपद जो मैं आपको फॉर्मूला बताई उस पर यहाँ मान पुट कर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस में बीटा, यहाँ पर अल्फा एक वैल्यू ये है और बीटा का वैल्यू ये है। ओके, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू में 2 और प्लस में यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4/3। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएंगे देखिए 2 माइनस में 4/3 डाला गया है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 और इसका करेंगे तो देखिए 3 हो गया, और यहाँ पर हाँ P2 ग्राम, तो यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 माइनस में यहाँ पर करेंगे तो 4। तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए बराबर में 6 में 4 रहेगा तो 2/3। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू 2/3 हो गया यहाँ से। और आपके उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू माइनस में 4/3। तो माइनस में 4/3 हो गया। अब देखिए यहाँ से आप गुना करेंगे, यहाँ पे कोना कोनी कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखिए कोना कोनी गुना नहीं कटेगा, तो यहाँ से लगा दीजिए माइनस में 8 और बट्टा में 3। तो माइनस में 8/3 हो गया। तो ये हमने 2 निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। चाहे तो आप यहाँ पर नहीं भी निकाल सकते तो वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे निकाली, थोड़ा सा वहाँ पे निकालने में सॉल्व हो जाएगी। कहाँ पे देखिए, कहाँ पे, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए माना द्विघात बहुपद px इजकल टू, द्विघात बहुपद px इजकल टू में x² माइनस में यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा, सॉरी यहाँ पे मध्यम कोष्ठ लगाने की नीड नहीं है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे मध्यम कोष्ठ x² और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 2/3। देखिए यदि हम यहाँ पर निकाल लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करिए, और वहाँ पे यदि नहीं निकालते तो भी ठीक था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता आपको कि यहाँ पर आपको अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यहाँ पर देते, फिर बीटा का वैल्यू यहाँ पर देते, तब पर भी आपको ये कार्य यहाँ पर करना ही पड़ता। ओके, तो इसीलिए मैं आपको पहले निकाल दी। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/3 और इंटू में यहाँ पे एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस में 8/3। तो माइनस में 8/3 हो गया। तो यहाँ से आप ये कर लीजिए ना, x² माइनस में 2/3 एक्स प्लस माइनस माइनस 8/3। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि 5 का पहला नंबर क्वेश्चन था, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके का क्वेश्चन 5 का सेकंड भी है और थर्ड भी है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताई हूँ। और यदि क्वेश्चन में डाउट हो, मैं आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बिलीव कर दी छोड़ दी हूँ, उस क्वेश्चन में यदि आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की। और यदि यहाँ पे 5 का सेकंड और थर्ड में भी यदि कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी यहाँ पे रिप्लाई देने की। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आगे मिलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।